इस किताब को 2 भागों में लिखा गया है। भाग 1 में व्यावहारिक विधियां और सूत्र हैं जिन्हें सरल भाषा में लिखा गया है, जो कोई भी समझ सकता है। कुछ अध्याय पूरी तरह से योग के नए आरंभकर्ताओं के लिए हैं, इसलिए उन्नत पाठक कृपया मुझे बर्दाश्त करें। अभ्यास और विधियां चेतना के विस्तार का मूल कारण नहीं है, बल्कि वे रुकावटों को हटाने के औजार हैं, ठीक उसी तरह जैसे कोई किसान अपनी जमीन को बुआई से पहले तैयार करता है। कुछ विचार संगत लग सकते हैं, नहीं मैं उलझन में नहीं है। इन्हें पाठक के लिए दिया गया है ताकि यहाँ जो कुछ लिखा है उसे बस केवल स्वीकार न कर ले, बल्कि उसे ध्यान से बैठकर सोचे। जहाँ पर भी इस प्रकार का विरोध हो, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे तो उसका अर्थ स्पष्ट रूप से समझ आ जाएगा। भाग 1 में जो मार्गदर्शन और विधियां हैं वो सिफारिश किए गए हैं मुख्य कार्यों के लिए, जैसे भोजन, नींद, सेक्स और सांस लेने की प्रक्रिया। ये एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत करने के ख्याल से नहीं किया गया है। वो सब कुछ जो यहाँ बताया गया है इसे लंबे वक्त तक अलग अलग देशों के अलग अलग लिंग आयु के लोगों पर आजमाया गया है और प्रत्येक स्थिति में बिना किसी अपवाद परिणाम विशेष रूप से अच्छे रहे हैं। भाग 2 को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से लिखा गया है और यह दर्शाने के लिए कि बताए गए अभ्यास व विधियां किस आधार पर बनाई गई हैं, और इसके साथ साथ इसमें आगे के उन्नत अभ्यासों को भी बताया गया है। निष्कर्ष के तौर पर हम प्रसिद्ध खगोलशास्त्री केपलर के कथन को दोहराएंगे। अगर आप मुझे माफ करते हो, मैं खुश हूँ। अगर आप क्रोधित हो, मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। सांचा ढल चुका है, किताब लिखी जा चुकी है। यह किताब पाठक के लिए सदियों प्रतीक्षा कर सकती है, ठीक जैसे ईश्वर ने एक प्रेक्षक के लिए 6000 वर्ष प्रतीक्षा की। पीफ जे सहर। ज्यादातर व्यावहारिक अभ्यासों को इस किताब के अंत में परिशिष्ट में दिया गया है। किसी भी विधि के अभ्यास को इस पुस्तक को कम से कम 2 बार पढ़े बिना करना गलत है। आध्यात्मिक सफलता के नियम। इन पुष्ठों पर बताए गए अभ्यासों की सहायता से कोई भी मनुष्य केवल कुछ ही वर्षों में विकास की एक ऐसी उन्नत अवस्था को प्राप्त कर सकता है जिस अवस्था तक पहुंचने के लिए अभी मानव जाति को इस धीमी सर्पिल गति से चलने वाले क्रमिक विकास से विकसित होने में असंख्य जन्म लेने होंगे। इन्हीं व्यवस्थित मनोवैज्ञानिक अभ्यासों के विज्ञान को हम बुलाते हैं जेनोगा। मस्तिष्क संरचना के मानसिक ढांचे की बेहतर समझ के माध्यम से मन में स्थिरता लाना, मन की एकाग्रता पाना जेनोगा का मुख्य उद्देश्य है। आरंभ करने के लिए हम इस मन को अति सूक्ष्म स्पंदनों, जिसे आवर्तन कहा जाता है, से युक्त एक कार्यात्मक प्रणाली के रूप में मानेंगे, जिसे हम सुविधानुसार विभाजित करते हैं 4 खंडों में। खंड 1 वो हिस्सा है जो भौतिक मस्तिष्क से सबसे करीब से जुड़ा है, जबकि खंड 4 जिसे हम आत्मा से जुड़ा मानते हैं। हमारे पास खंड 1 चित्त और खंड 4 आत्मा के बीच खंड 3 जो अतीन्द्रिय बोध की क्षमता रखता है और खंड 2 है। बाद वाला आगे उपविभाजित किया गया है ताकि केवल खंड 2 के पास 2 उपखंडों के होने की खासियत है, उपखंड 2 अ और उपखंड 2 ब। खंड 2 का उपखंड अशरीर के या बल्कि मस्तिष्क के जालीदार सक्रिय प्रणाली RAS संक्षेप में से बहुत करीब से जुड़ा होता है, जो मस्तिष्क स्तंभ के शंक्वाकार तंत्रिकाओं के चक्रव्यूह मस्तिष्क स्तंभ के कोणीय संरचना के जाल में स्थित होता है। उपखंड अभौतिक शरीर से ऊपर की ओर आने वाली जानकारी के प्रवाह का अवरोधन करता है, अर्थात बीच में रोकता है, नियंत्रित करता है, इससे पहले कि आवेगों की जानकारी थैलामस में प्रवेश करे आगे वितरण के लिए। कॉर्टेक्स के निर्णय निर्धारण क्षेत्रों में ये जानकारी की तरंगे रास के माध्यम से आगे मस्तिष्क के थैलमस में प्रविष्ट होती हैं, जहां आगे इन तरंग प्रवाहों का कॉर्टेक्स में स्थित निर्णय निर्माण कोशिकाओं के क्षेत्र में वितरण होता है। इसलिए यह एक ऐसी स्थिति में होता है, यह अलग अलग प्रकार की संदेश आवेगों को चुनकर उन्हें कम संशोधित करने, धीमा करने या बढ़ाने, अधिक सुस्पष्ट करने, तेज करने का कार्य करता है। क्योंकि इसके हाइपोथैलेमस के साथ अधिक तंत्रिकीय संबंध होते हैं, यह रास शारीरिक विकारों जैसे अपचन, दांत दर्द की रिपोर्ट को प्रसारित कर सकता है सीधे हाइपोथैलेमस को बिना चेतन मन के विमर्श किए। रास चेतन मन विमर्श किए बिना मस्तिष्क के अगले भाग को जानकारी देता है। हमारे शरीर की सभी अचेतन शारीरिक गतिविधियां जैसे पाचन, श्वसन उपखंड 2 अ के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। इसलिए हम इसके हमारे पेट में चल रहे लगातार व जटिल पाचन क्रिया के नेतृत्व के कार्य से अनजान रहते हैं, कम से कम जब तक कुछ गलत नहीं हो जाता। फिर हम अंतर्निहित प्रयास के बारे में जागरूक हो जाते हैं, क्योंकि हम इसके प्रति सचेत हो जाते हैं। यह इसके प्रति सचेत होने को हम फिर पेट दर्द बुलाते हैं। बिना उपखंड 2 अ के हमारा पूरा जीवन एक लंबा पेट दर्द होता। उपखंड 2 खमन का वो हिस्सा है जो हमें मन एकाग्रित करने, ध्यान करने और उच्च खंडों से अतीन्द्रिय ज्ञान पाने के योग्य बनता है। असल में यह उपखंड 2 ब खंड 1 और खंड 2 के उपखंड 2 अ से इतना अलग है कि हमारा यह कहना उचित होगा कि खंड 1 खंड 2 के उपखंड 2 अ और खंड 4 3 प्लस उपखंड 2 ब के बीच एक बहुत चौड़ी खाई है। यह खाई नदी की तरह बहने वाली 2 उपमहाद्वीपों को अलग करती हुई, जिसे जेनोगा में बुलाया जाता है मानव रहित क्षेत्र डॉट मन की एकाग्रता, सही मायने में मानव रहित क्षेत्र के दूसरे छोर से आरंभ होती है, यानी खंड 2 के उपखंड ब में और उसके आगे। जेनोगा के अनुसार आध्यात्मिक अनुशासन का अर्थ है स्वेच्छापूर्ण फिर भी उद्देश्यपूर्ण रूप से खंड 1 का विकास। खंड 2 के उपखंड अ को हम नहीं गिनते, क्योंकि उसके कार्य अनन्य रूप से शारीरिक स्वरूप के होते हैं, उस अवस्था तक करना जहां से हम सक्षम हो जाते हैं मानव रहित क्षेत्र को पार करके खंड 2 के उपखंड ब तक और इस प्रकार उच्चतर खंडों तक पहुंचने के योग्य हो जाएं। उस अवस्था को जेनोगा में जाना जाता है महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था CCS। संक्षेप में अब आगे खंड 2 के उपखंड क को अलग से नहीं गिना जाएगा। खंड 1 खंड 2 का उपखंड 2 का निम्नखंड खंड 4 3 और खंड 2 का उपखंड 2 ख उच्च खंड। जेनोगा में हमारा उद्देश्य है उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था तक पहुंचना। वहां से आध्यात्मिक प्रगति अपने आप और प्रयासों रहित होती है। यह करना है डूज और यह नहीं करना है डोंट से काफी मुक्त होकर। इस प्रकार हम उच्चतर खंडों को कुछ वक्त के लिए एक तरफ रख देते हैं और खुद को निम्न खंडों तक सीमित रखते हैं, जिसका व्यवहार में तात्पर्य है खंड 1 अथवा संरचनात्मक मस्तिष्क, भौतिक मस्तिष्क तक। मन के सभी चारों खंड मस्तिष्क के महत्वपूर्ण स्थानों पर मौजूद मानसिक खंड संचालकों के माध्यम से एक पूर्ण इकाई के रूप में जुड़े हुए होते हैं। इन्हें जेनोगा में केंद्रों के रूप में जाना जाता है। 7 केंद्र होते हैं जो मन के 4 खंडों पर वितरित किए गए हैं।
इन सातों में प्रथम 4 केंद्र खंड 1 में स्थित होते हैं, 5वां केंद्र खंड 2, दोनों उपखंडों को मिलाकर में, 6वां केंद्र खंड 3 में और 7वां केंद्र खंड 4 में। इसे और अधिक खास बनाने के लिए जिनोगा 7वें केंद्र को वरिष्ठ प्रबंध निदेशक बुलाती है। अगर हम कल्पना करें कि हर व्यक्ति खुद में एक पूर्ण संयुक्त स्टॉक कंपनी है, 6वां केंद्र जूनियर प्रबंध निदेशक, 5वां केंद्र महाप्रबंधक और खंड 1 के 4 केंद्रों को विभागीय प्रमुख अथवा प्रभागीय निदेशक कहते हैं। इसे और अधिक खास बनाने के लिए यदि हम प्रत्येक केंद्र को जॉइंट स्टॉक संगठन का सदस्य मान लें, ये तो ये अपने आप में पूरी एक कंपनी होगी। जिनोगा 7वें केंद्र को सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, 6वें केंद्र को जूनियर मैनेजिंग डायरेक्टर, 5वें केंद्र को जनरल मैनेजिंग डायरेक्टर और खंड 1 के चारों केंद्रों को डिपार्टमेंटल हेड्स या डिविजनल हेड्स कहती है। और संजीदगी के साथ यह सातों केंद्र इस प्रकार हैं: इंटेग्रिटी सेंटर अखंडता केंद्र, सत्वनिष्ठ सत्व केंद्र, 2 इमोटिविटी सेंटर भावनात्मक केंद्र, रजस केंद्र, 3 सेंसिओसिटी सेंटर संवेदनशीलता केंद्र, तमस केंद्र, 4 मोबिलिटी सेंटर गतिशीलता केंद्र, मनस केंद्र। ये सभी आई, ई, एस और एम केंद्र खंड 1 में स्थित हैं। 5 इंट्यूशनल सेंटर, इनसेक, 2 अंतर्प्रज्ञा पूर्वाभास केंद्र खंड 2 में, 6 पैरामेंटल सेंटर, इनसेक, 3 अतिमस्तिष्क केंद्र खंड 3 में, 7 ट्रांसेंडेंटल सेंटर, इनसेक, 4 भावातीत पारलौकिक केंद्र खंड 4 में। हम यहाँ से आगे बढ़ने से पहले कम से कम प्रथम 4 केंद्रों का संक्षिप्त में वर्णन करेंगे। और आई सेंटर मीन्स आई अथवा आई केंद्र का तात्पर्य आई इंटेग्रिटी थ्रू इंटेलेक्चुअल इन्निगेशन ट्रोस्पेक्शन फॉर शॉर्ट इंटेग्रिटी आई सत्यनिष्ठा बौद्धिक आत्मविश्लेषण द्वारा संक्षेप में अखंडता। 10 आई सेंटर मीन्स इस प्रकार आई केंद्र का तात्पर्य तर्कसंगत प्रतिबिंब जानबूझकर और बड़ी ईमानदारी से किया हुआ केंद्रों की कार्य अभिव्यक्ति निष्ठापूर्वक ईमानदारी से किया गया विवेकशील विचार। इसका उद्देश्य ज्ञान है, एक संतुलित मन के द्वारा, साथ ही साथ वहां से उत्पन्न होने वाले निर्णय, जिसका उद्देश्य संतुलित मन से जानना और उसके साथ साथ वहां से निर्णय लेना। इस केंद्र, जैसे हम उसे बुलाते हैं, को संस्कृत में यह कहा गया है अथवा जानने की इच्छा रखने वाला। यह केंद्र संस्कृत में इहा कहलाता है, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा। मतलब सतर्क और योजनाबद्ध विश्लेषण आरंभ किया हुआ सटीक या पूर्णांक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से एक चीज, समस्या या परिस्थिति का केवल या मुख्य रूप से निष्पक्ष तर्क के माध्यम से, विशेष रूप से जिसका अर्थ है निष्पक्ष तर्कसंगत चिंतन के माध्यम से किसी चीज, समस्या या परिस्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से सतर्क एवं योजनाबद्ध ढंग से उसका विश्लेषण करना। यह केंद्र संचालित करता है सब जो योगा वेदांता में सत्व के शीर्षक के अंतर्गत आता है। यह केंद्र मन के उन सभी गुणों को संचालित करता है जो योग और वेदांत में सत्व के अंतर्गत आते हैं। हमारे विचारों का मार्गदर्शन करता है। आई केंद्र मस्तिष्क में स्थित वह काल्पनिक स्थान है जो सजगता से आदेश देता है, तर्क देता है और हमारे विचारों का मार्गदर्शन करता है। केंद्र मस्तिष्क में स्थित वह काल्पनिक स्थान है जो सजगता से आदेश देता है, तर्क देता है और केंद्र का अर्थ बौद्धिक आत्मविश्लेषण के द्वारा सत्यनिष्ठा। ई और ई सेंटर मीन्स ई अथवा ई केंद्र का तात्पर्य। ई केंद्र का अर्थ है इवोकेटिव ऑफ इमोशंस। ई भावनाओं का उद्बोधक, भावनाओं को याद कराने वाला भाव प्रेरक केंद्र एकाग्र करना। फॉर शॉर्ट इमोटिविटी। 10 संक्षेप में संवेगात्मकता। ई सेंटर मीन्स इस प्रकार ई केंद्र का तात्पर्य केंद्र बिंदु अथवा वह बिंदु जिसकी तरफ भावना पूरा ध्यान आकर्षित करके रखती है, यानी क्षमता अथवा प्रवृत्ति भावनाओं की खुद की तरफ कोना करने की अथवा ध्यान आकर्षित करने की। एक विषय बिंदु जिसकी और एक भावना हमारे मन एवं विचारों को आकर्षित करती है, यानी भावनाओं की अपनी ओर मोड़ने या आकर्षित करने की क्षमता या प्रवृत्ति। यह वो काल्पनिक स्थान है मस्तिष्क में जो जगाता है सभी सहज भावनाएं, सहज और यहाँ तक कि अलक्षित या अर्धमूर्छित प्रतिक्रियाएं, गतिविधि जो भावनाओं के कारण आती हैं। यह मस्तिष्क में स्थित वह काल्पनिक स्थान है जो स्वाभाविक भावनाएं जगाता है, ज्ञात और अज्ञात अवचेतन भावनाओं से युक्त प्रतिक्रियाएं करवाता है। विभिन्न भावनाओं और जुनूनों का कार्य क्षेत्र तर्कहीन मान्यताओं सहित आवेश में आकर पकड़े हुए लगाव और घृणा, सभी प्रकार की विविध और यहाँ तक की विरोधात्मक भावनाएं, कल्पनाएं, सनक, प्रवृत्तियां, आदतें, अवचेतन झुकाव, सभी निर्णय जो पक्ष विपक्ष को ध्यान में रखकर सावधानी से संतुलित तरीके से पहले से ही नहीं लिए गए हों, सभी फौरन घाई घाई में किए गए निर्णय, बाद में जिनके लिए पछताया गया और जिन्हें लेने से पहले ही कोई जानता था कि बाद में पछताना पड़ सकता है, सभी सामान्य स्पष्ट यहाँ तक कि अव्याख्येय पसंदें और नापसंदें, कई प्रकार की भावनाओं एवं इच्छाओं का क्षेत्र जिसमें शामिल है विवेकहीन अस्थायी भावनात्मक रूप से जुड़े लगाव और नफरतें, सभी प्रकार की विरोधात्मक भावनाएं, उमंगे या इच्छाएं, मनमर्जियां, फितरतें, आदतें, मानसिक रुझान, वे सभी निर्णय जिन्हें होशपूर्वक सोच समझकर नहीं लिया गया, जिन्हें लेने से पहले का और बाद के परिणाम पर नहीं सोचा गया, वे सभी क्षणिक उकसाव के निर्णय, बाद में जिनके लिए पछताया गया और जिन्हें लेने से पहले ही कोई जानता था कि बाद में पछताना पड़ सकता है, वे सभी प्रकार की अस्पष्ट पसंदें और नापसंदें। यह केंद्र संचालित करता है सब जो योगा वेदांता में रजस के शीर्षक के अंतर्गत आता है। गतिविधि जिसे एक या एक से अधिक भावनाओं की पहल से आरंभ किया या निरंतर जारी रखा जाता है। यह केंद्र मन के उन सभी गुणों को संचालित करता है जिन्हें योग और वेदांत में रजस के शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। रजस वो कार्य जिसे एक या एक से अधिक कामनाओं या भावनाओं से आरंभ किया या निरंतर जारी रखा जाता है। इस केंद्र को, जैसे कि हम बुलाते हैं, संस्कृत में एकायान के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है केंद्रित करना। भावनाओं का पूरा ध्यान अपनी ओर केंद्रित कराने की प्रवृत्ति होती है। यह केंद्र संस्कृत में एकायन के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है केंद्रित करना, भावनाएं जिनका ध्यान विचारों को अपनी ओर केंद्रित करने की प्रवृत्ति होती है। एस और एस सेंटर मीन्स एस अथवा एस केंद्र का तात्पर्य एस सेंसियो वाइटलिटी फॉर शॉर्ट सेंसियोसिटी। 10 एस इंद्रिय प्राण शक्ति, संक्षेप में इंद्रिय प्राण शक्ति। एस सेंटर मीन्स इस प्रकार एस केंद्र का तात्पर्य एस केंद्र का अर्थ है इंद्रिय प्राण शक्ति, एस सेंसियो वाइटलिटी इंद्रिय प्राण शक्ति।
मस्तिष्क में मौजूद वह स्थान जो आदेश देता है अनैच्छिक क्रियाओं को। प्रतिवर्त आंदोलनों, अवचेतन, आवेगपूर्ण क्रियाएं, जिन्हें संचालन क्रियाएं या प्रतिक्रियाएं कहा जाता है, जो मनुष्य क्रमिक विकास के अतीत की अप्रकट स्मृतियों से उजागर हो रही हैं, जानवरीय विकृतियां और या प्रतिक्रियाएं वहां से अनुकूलित। यह क्षेत्र पक्ष लेता है उन निर्णयों का जो कि विरुद्ध होते हैं, न केवल हमारे अच्छे अनुमान के आय केंद्र बल्कि हमारी स्वाभाविक पसंदी और नापसंदी के भी ई केंद्र का निर्णय मानो हमारे ऊपर थोपे गए हों करने के लिए प्रेरित किया गया हो। मस्तिष्क में मौजूद वह स्थान जो किसी क्रिया हेतु प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाओं का आदेश देता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट्स, स्वचालित क्रियाएं या अवचेतन द्वारा प्रोत्साहक क्रियाएं, जिन्हें संचालन क्रियाएं, मोटर मूवमेंट्स या प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस कहा जाता है, जो मनुष्य के क्रमिक विकास के अतीत की अप्रकट स्मृतियों से उजागर हो रही है। जानवरीय विकृतियां या प्रतिक्रियाएं जो किसी व्यक्ति के बेहतर निर्णय के खिलाफ ही नहीं बल्कि किसी के अपने स्वाभाविक पसंदों और नापसंदों के खिलाफ भी हो सकती है, वे निर्णय जिन्हें बलपूर्वक क्रियान्वित करवाया जाता है। विवशताएं जो किसी अतृप्त प्यास, इच्छाओं से पैदा होती हूँ, उदाहरण नशीली दवाइयों का सेवन, सेक्स वगैरह, या प्रतीत होता है जो रुक न सके ऐसे आवेग जैसे मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे बस ये करना पड़ा, मुझे करना पड़ेगा, यूं कहिए खून द्वारा किए गए निर्णय। D.H. लॉरेंस की किसी के अपने खून के साथ विचार करना। एल्डोस हक्सलेस की व्याख्या एक सफल वक्ता की मानो एक जो बोलता है या अपील करता है उसके श्रोताओं की पेट के सोच को। सभी बेकाबू तीव्र इच्छाएं, सचमुच में अतृप्य लालसाएं, जैसे कि किसी अपरिचित बल ने अपने निर्णयों को धकेल दिया हो किसी पर और उसे इस्तेमाल किया जा रहा हो केवल तृष्णा के साधन के रूप में। विवशताएं जो किसी अतृप्त प्यास, इच्छाओं से पैदा होती है, उदाहरण नशा, संभोग आदि या किसी प्रबल उत्तेजना से होती है, या जब हम कहते हैं मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे बस ये करना पड़ा, मुझे करना पड़ेगा, वे निर्णय जिन्हें अनुसार किसी का अपने खून से विचार करना। एल्डोस हक्सलेस के अनुसार एक कामयाब वक्ता वो है जो अपने श्रोताओं की पेट के विचार बोलता है, हमारा शरीर या इंद्रियां स्वयं लेती है। D.H. लॉरेंस के वे सभी बेकाबू या विवश उत्तेजनाएं जो वास्तव में अतृप्त इच्छा या अभिलाषा या चाहे है, जैसे कोई अज्ञात शक्ति अपनी भूख की तृप्ति के लिए किसी को जोर जबरदस्ती से निर्णय लेने के लिए एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करे। यह केंद्र संचालित करता है सब जो योगा वेदांता में तमस के शीर्षक के अंतर्गत आता है। बुद्धि की सुस्ती, क्रूर मूर्खता, बुद्धि जिसे जड़ता के माध्यम से निष्क्रिय बनाया गया हो, तर्क की निष्क्रियता। यह केंद्र मन के उन सभी गुणों को संचालित करता है जिन्हें योग और वेदांत में तमस शीर्षक के अंतर्गत रखा गया है। बुद्धि या विवेक की सुस्ती, पाश्विक मूर्खता, जैसे बुद्धि को आलस्य से सुस्त किया गया हो। बुद्धि विचार की कर्महीनता, निष्क्रियता। संस्कृत में सत शब्द का अर्थ है जीव, फिर भी प्राण, जीवन शक्ति जीव का एक विशिष्ट लक्षण है। प्राण जीवों में स्थित ऊर्जा है, प्राण हर जीव में सोया है या छुपा हुआ है। इस प्रकार हर इंसान में होते हैं अनकहे कोश जीवन शक्ति, महत्वपूर्ण ऊर्जा के जो अभी इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। एस केंद्र दर्शाता है उस जीवन शक्ति को जो तर्क से अलग और भावना से विहीन है। संस्कृत का शब्द सत जिसका अर्थ जीव होता है, और यह जीवन शक्ति जीव का एक विशिष्ट लक्षण है। जीवन शक्ति हर जीव में सोई हुई या छिपी हुई है। इस प्रकार हर मनुष्य में जीवन शक्ति के अक्षित एवं प्रयुक्त भंडार मौजूद है। एम सेंटर मीन्स एम अथवा एम केंद्र तात्पर्य एम गतिशीलता, मांसपेशियों की और मिश्रित आंदोलनों की निर्णयों के गतिशील निरंतर आचरण के लिए। संक्षेप में गतिशीलता। इस प्रकार एम केंद्र का अर्थ है वो स्थान मस्तिष्क में जो जोड़ता है पूर्व कथित ए थॉट्स, बी फीलिंग्स एंड सी रिफ्लेक्सेस, ए विचारों, आई केंद्र, बी भावनाओं, ई केंद्र और सी अनैच्छिक क्रियाएं, एस केंद्र। एक विशिष्ट निर्णय बनाने के लिए यह एक गणितज्ञ की तरह होता है। ये गिनता है अथवा पढ़ता है अलग अलग तीव्रताएं पहले 3 केंद्रों में, या तो ये उन्हें कुल कर देता है घूमने वाली इकाइयों के कंपन की तीव्रता में, अगर वो सभी एक तरह की हों, यानी सभी प्लस या सभी माइनस, अथवा एक संतुलन स्ट्राइक करता है। वो पक्ष लेता है उस तरफ का केंद्र या केंद्रों की जोड़ी का जिनके पास ज्यादा स्कोर होता है कंपनों का, भले वो प्लस हो या माइनस। वो हमेशा जीतने वाले का पक्ष लेता है, वो भी एक अद्वितीय तरीके से। वो रूपांतरित कर देता है हारने वाले पक्ष के कंपनों को उसमें जिसके पास ज्यादा बहुमत है, माइनस को प्लस में या उल्टा, और बाद में वो भी जोड़ देता है बहुमत वाले को अंकों में। सिवाय इसके उसके पास होता है एक तरह का निर्णायक मत, अगर दोनों पक्षों के पास बराबर अंक हो तो। यह निर्णायक मत हमेशा फेंका जाता है प्लस कंपनों के पलड़े में, क्योंकि एम केंद्र को स्वयं कोई माइनस कंपन नहीं होते, हालांकि वो जरूर रखता है छोटा बल प्लस कंपनों का संतुलन बनाने के लिए। एम को संस्कृत में मनस और लेटिन में मेंस कहते हैं, जिसका सचमुच का मतलब है मन। एम केंद्र अंजाम देता है मन के, और मन में अनेक शाखाओं के बीच का ज्ञापन। यह प्रकट करता है गतिशीलता, एक मुख्य विशेषण सभी मानसिक कार्य प्रणालियों का। एम केंद्र का अर्थ है एम केंद्र निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए मांसपेशीय गतिशीलता और मिश्रित क्रियाओं असॉर्टेड मूवमेंट्स की कार्यशीलता। संक्षेप में गतिशीलता। एम केंद्र का अर्थ है मस्तिष्क का वह काल्पनिक स्थान जो विचारों, भावनाओं एवं शारीरिक क्रियाओं को किसी विशेष निर्णय के क्रियान्वयन के लिए आपस में जोड़ता है। यह किसी गणितज्ञ की तरह है। यह प्रथम 3 केंद्रों की बढ़ती घटती प्रबलताओं को गिनता या उनकी व्याख्या करता है, या तो उनके योग को जोड़ेगा। उनकी प्रबलताओं में स्पंदनों की वर्तन संख्या को, यदि वे सभी एक तरह की हों, यानी या तो सभी धनात्मक हो या फिर सभी ऋणात्मक हो, और अगर संतुलित हो रही हो तो उन्हें संतुलन से धकेलेगा। यह उस पक्ष केंद्र या केंद्र युग्म का साथ देता है जिसके स्पंदनों की संख्या अधिकतम होती है, चाहे ये धनात्मक हो या ऋणात्मक। यह हमेशा जीतने वाले पक्ष का साथ देता है, और वो भी एक बेहद विशेष तरीके से। यह हारने वाले पक्ष के स्पंदनों को बहुसंख्यक पक्ष के स्पंदनों में परिवर्तित कर देता है, जिसमें ऋणात्मक को धनात्मक और धनात्मक को ऋणात्मक, और तब उसे बहुसंख्यक की कुल राशि में जोड़ देता है। बराबरी की स्थिति को धकेलने के लिए इसके पास एक प्रकार का मताधिकार भी होता है। इस तरह का मताधिकार हमेशा धनात्मक स्पंदनों के पड़ले में जाता है। एम केंद्र के पास कोई अपना ऋणात्मक स्पंदन नहीं होती, इसके पास संतुलन को धकेलने के लिए थोड़ा सा धनात्मक स्पंदन बल होता है। यह एम केंद्र संस्कृत में मनस या लेटिन में मेंस के नाम से जाना जाता है, जिसका वस्तुतः अर्थ मन होता है। एम केंद्र मस्तिष्क की आंतरिक संरचना में संकेतों को लाने ले जाने का कार्य करता है और मन को गतिशील रखता है।
यह केंद्र इस गतिशीलता मोबिलिटी को मानसिक संचालन के एक मुख्य गुण के रूप में दर्शाता है। उच्च खंडों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास आवश्यक रूप से उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था पर पहुंचने के लिए व्यावहारिक अभ्यास होने चाहिए। अब उच्चतर खंडों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे पास आवश्यक रूप से उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था पर पहुंचने के लिए व्यावहारिक अभ्यास होने चाहिए। परंतु कोई भी व्यावहारिक उपाय तब तक कारगर नहीं है जब तक हम आध्यात्मिक जीवन या जहां तक उस बात का संबंध है किसी प्रकार के गंभीर या उद्देश्यपूर्ण जीवन से जुड़ी सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या पर विचार नहीं करते, जो कि है यह मेरा मन। हम अपने किसी लक्ष्य की खोज में अपनी रुचि और उत्साह को न संख्य बाधाओं और विपत्तियों दैनिक दोहरावों के बावजूद किस तरह से कायम रखें। इसके अलावा हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि थका देने वाले ज्यादातर इम्तिहान हर दिन की उबाऊ और नीरस दिनचर्या के रूप में आते हैं, जिसे जर्मन में उपयुक्त रूप से ग्रुएराल्टैग कहा जाता है, जो शक्ति और उत्साह को समान रूप से खाली कर देता है। क्योंकि हमारा अधिकांश सांसारिक जीवन केवल कुछ बेहद असाधारण घटनाओं को छोड़कर छोटी छोटी गैरमामूली घटनाओं और प्रसंगों से मिलकर बना होता है। एक प्रधानमंत्री या एक हेमिंग्वे नाइक को भी दिन का एक बड़ा हिस्सा आवश्यक रूप से कपड़े पहनने, उतारने, अपने दांत साफ करने में, ग्लास से पानी पीने, प्रधानमंत्री या बोतल से, हेमिंग्वे नाइक और रोजमर्रा के जीवन में गैर जरूरी कामों को करना पड़ता है। शानदार मतलब असाधारण घटनाएं घटित होती तो हैं, पर एक औसत आदमी के जीवन में वे बहुत दुर्लभ ही होती हैं। महान चीजों के लिए उत्साह को आगे लाने में कोई परेशानी नहीं होती, बल्कि ये अपने आप आता है। लेकिन कैसे इस तरह के उत्साह को रोजमर्रा की दिनचर्या की पिसावट के बीच बनाकर रखें? मार्ग पर किसी नए प्रारंभकर्ता के लिए इस खोज में अपनी रुचि और उत्साह को जीवन के रोजमर्रा की बाधाओं के बीच कायम रख पाना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। हर दिन की छोटी छोटी बाधाओं या तकलीफों के कारण बार बार चिढ़ पैदा होती है। इनके बावजूद इनमें संतुलन बनाने के लिए दृढ़ता रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए केवल कुछ ही लोग सक्षम होते हैं। और फिर भी आध्यात्मिक जीवन की व्यावहारिकता परखी जाती है हमारे साधारण गतिविधियों के क्षेत्र में। उदाहरण के लिए, जिस समय हम जिस धीरज या इसकी कमी के साथ किसी बस की प्रतीक्षा करते हैं या किसी काम के पूरा होने का इंतजार करते हैं, और इसके अतिरिक्त असाधारण कार्यों में कभी कभार ही होती है। बिना उत्साह के आध्यात्मिक खोज भी नीरस और थकाऊ मालूम होगी। लेकिन किस तरह से अपनी उत्साह की आग को इन बेतुकी बाधाओं और परिस्थितियों के सामने जलाकर रखें? अधिकतर आध्यात्मिक प्रत्याशी दोबारा से अपने उसी पुराने सामान्य जीवन स्तर पर आ जाते हैं, क्योंकि किसी अन्य कारण की अपेक्षा जो सबसे मुख्य कारण है वो है आध्यात्मिक खोज के लिए अपने उत्साह को कायम रख पाने की असफलता। इस उत्साह के अपरिहार्य गुणवत्ता को जिनोगा में कहते हैं प्रीति, सच्ची खुशी का वो तत्व जिससे हम कोई काम करते हैं। हमारी प्रसन्नता के कार्यों के लिए तो हम सही समय पर उठ जाते हैं और उन कार्यों के लिए पूरी तीव्र इच्छा से कार्य भी करते हैं। केवल एक उत्साह से भरे जीवन में ही सृजनात्मकता आ सकती है। जब हम सृजनात्मक रूप से जीते हैं तो हमारे कार्य घिसे पिटे नहीं रह जाते, बल्कि उनमें अपने आप में एक नयापन होता है। उत्साह के लिए जो सबसे पहली शर्त है वो है किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति में एक गहरी रुचि की अवस्था। क्या आप बिना रुचि के उत्साह की कल्पना कर सकते हैं? गहरी रुचि का विपरीत केवल अरुचि ही नहीं होता, बल्कि सतही या छिछली रुचि होता है, जिसे उपयुक्त तौर पर क्षणिक उत्तेजनावाद भी कहा जाता है। सेंसेशनलिज्म, जेन्युइन। सच्चा उत्साह एक गहरी रुचि की धरती पर खड़ा होता है, एक रुचि जो प्रतिबद्धता से जुड़ी होती है और इसलिए निर्वाह करती है बहुत गहराई से। व्यक्ति जो पूरा भरा पड़ा है ऐसी प्रतिबद्धता से खोज के लिए, वो इतना ज्यादा उत्साहित होता है कि वो सामान्य जीवन में भी नीरसता नहीं अनुभव करता, अथवा छोटी छोटी बातें जो कितनी भी अक्सर आती हैं या बाधाएं कितनी भी बड़ी हों उससे वो विचलित नहीं होता। कारण क्या है कि ज्यादातर लोगों के पास अपनी खोज के प्रति इस तरह का कभी न कम होने वाला उत्साह नहीं होता, अथवा किसी के लिए भी सिवाय कदाचित अपने नाती पोतों के साथ लाड़ प्यार करने में, क्योंकि आधुनिक इंसान जीता है अपनी जिंदगी ऊपरी सतह के स्तर पर। इसकी मदद नहीं की जा सकती आधुनिक तकनीकी सभ्यताओं से, क्योंकि यहाँ ज्यादा भारी जोर दिया जाता है गति और निपुणता पर। हम सभी एक भयानक जल्दबाजी में हैं, वहां जाने के लिए जहां पर हम यहाँ से बेहतर नहीं होते। इस तरह की तेज या उतली जिंदगी को चलाते रखने के लिए मानसिक बहलावों की लगातार जरूरत होती है। बिना अत्याधिक मजे अथवा रोमांच के इन कठिन परिश्रम वाले नीरस कार्यों से निराशा या अवसाद, डिप्रेशन का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, जिससे बचा नहीं जा सकता। आधुनिक संसार को इस तरह से वर्णित किया जा सकता है जैसे किसी को मदहोश रहने के लिए एक तरह या दूसरी तरह के मजों या बहलावों के माध्यम से निरंतर उत्तेजित रहना होता है। शराब एक बहलाव है, संभोग या मैथुन एक बहलाव है, नींद की गोलियां एक बहलाव है, स्वादिष्ट भोजन एक बहलाव है, रहस्यमयी मौतें एक बहलाव है, यहाँ तक कि गुरु चीज भी एक बहलाव बन सकती है। अब सच्ची आध्यात्मिकता तो मुख्य रूप से एक गहरी अनुभूति का विषय है, न कि किसी बहलाव का। जब तक हम हमारे मन को उतले स्तरों पर काम करने देंगे तब तक हमें गहरे अनुभव प्राप्त नहीं हो सकते। बिना गहरे अनुभव के हमें संभोग की गुदगुदाहट तो मिल सकती है, प्रेम के बजाय दावतें तो मिल सकती हैं, दोस्ती के बजाय सिद्धांत तो मिल सकते हैं, विश्वास के बजाय प्रतिष्ठा तो मिल सकती है, चरित्र के बजाय धर्मशास्त्र तो मिल सकते हैं, धर्म के बजाय एक मन तथ्यों की चीरफाड़ करके संतुष्ट तो हो सकता है, मगर उसमें मौजूद आत्मा को समझ पाने में असमर्थ होता है। केवल अनुभूति की गहराई ही आध्यात्मिकता का मापदंड है, वह भी यह व्यक्ति के कार्यों पर निर्भर नहीं करता। चाहे कोई आदमी स्टॉक एक्सचेंज में काम करता हो या किसी वैश्यालय में, तब भी वो बहुत आध्यात्मिक हो सकता है, और कोई आदमी चर्च या आश्रम में रहकर भी आध्यात्मिक होने के अतिरिक्त और सब कुछ हो सकता है। किसी भी अद्वितीय गतिविधि के आसपास उसकी प्रशंसा की उपछाया नहीं रहती। आध्यात्मिक होने या न होने के बीच की कोई मध्यस्थ स्थिति नहीं होती। यहाँ आप केवल मान भर लेने से अध्यात्म में प्रवेश नहीं पा सकते। आध्यात्मिकता एक पूर्ण अनुभूति है, और इसलिए ज्यादातर लोग असंतुष्ट होते हैं उनके जीवन के सामान्य स्थितियों के साथ, क्योंकि सतही स्तर पर जिया गया जीवन हमेशा अपने भाग्य के बारे में शिकायत करता रहता है, वैसे ही जैसे एक खराब कारीगर अपने ही औजारों को भला बुरा कहे। इस नाराज व्यक्ति की असंतुष्टियां बहुत पुरानी होती हैं, क्योंकि वो जीवन के सभी प्रसंगों को सदा की अन्याय की भावना से समान रूप से रंग देता है, बजाय अपने आशीषों के गिनने। ऐसा व्यक्ति कलह लेकर चलता है उसके विरुद्ध, जिसे वो अपनी किस्मत बुलाता है। कितनी तीव्रता से हम कुंठित महसूस करते हैं उन परिस्थितियों से जिसमें हमें डाला गया है, जब हम अनदेखा करते हैं आध्यात्मिक संभावनाएं जो इसके नीचे मौजूद होती हैं। कर्मों की हवा केवल सागर की सतह पर ही लहरें पैदा करती हैं, मगर इसकी गहराइयां अचल रहती हैं।
चलिए हम खुशी खुशी इस किस्मत को अपने सौभाग्य के रूप में स्वीकारें, बजाय इसके साथ जुआ खेलने के और इससे सब कुछ जीतने के प्रयास में इसके घूमते परिवर्तन पहिए में कहीं सब कुछ न हार जाएं। यदि हम गहरी अनुभूतियां को खोजें तो हमने भाग्य के पहिए को जंजीर से बांध दिया होगा और उसके घुमावों से मुक्त हो जाएंगे। सफल जीवन का अर्थ गलतियां न करना नहीं होता, बल्कि केवल निजी गलतियां करना होता है। वे गलतियां जिन्हें हम केवल दूसरों के अनुभवों से नहीं बल्कि स्वयं करके देखते और सीखते हैं। हमारे आज के समय में आध्यात्मिक खोज की जगह ले ली है सुरक्षा के लिए खोजने, और फिर भी इंसान क्षणभंगुर से बंधा हुआ रहता है। केवल परिपक्व आत्मा ही जीवन की बाहरी परिस्थितियों को परिवर्तित करके स्वयं को सुरक्षित करने का प्रयास करती है। यह ऐसा ही है जैसे किसी समुद्री आंधी में हवाओं को नियंत्रित करके सुरक्षित होने का प्रयास करना। यदि मन उथला है तो ये केवल संसार देखता है जो कि अस्थायी होने की वजह से वास्तविक होता है और इसलिए शक्तिहीन होता है। यह सुरक्षित होता है यानी उसके बिल्कुल विपरीत होता है जिसे ये खोज रहा है। दीक्षित मनुष्य की आंखें लोकोत्तर अवस्था को देखती है, इस संसार के परे की अवस्था। सांसारिक मन अपनी बाहरी परिस्थितियों से बाधित अनुभव करता है, चाहे ये विचार हो, लोग हो या परिवेश हो। सभी विचारधाराएं उपयोगितावाद, तकनीकी तंत्र, सामाजिक आदर्श, राज्य से संबंधित कहने सुनाने और दूसरों को सिखाने में अच्छी लगती हैं। यह जीवन भोग भूमि या विलासवाद की जगह एक ज्ञान भूमि या विवेक प्रशिक्षण है। मुख्य रूप से हम अपने जीवन में वास्तविक या काल्पनिक कलह हमारे बाहरी परिवेश में भौतिक और मानसिक बाधाएं तब पाते हैं जब हमारा आंतरिक जीवन के साथ संबंध उतला और छिछला हो जाता है। जीवन की समस्याएं, बाधाएं एवं कठिनाइयां कोई भाग्य का अन्याय नहीं, बल्कि यह संकेत है कि आपने इस जीवन को अभी गहराई से अनुभूतित नहीं किया है। मगर जब हम अपने जीवन में बाधाएं पाते हैं तो हम सभी सामाजिक समस्याओं को गोलियों, क्रांतियों से या मतदान, राजनीति से ठीक करने का प्रयास करते हैं, बजाय इसके कि हमें खुद को बेहतर बनाने का कठिन परिश्रम का कार्य शुरू करना चाहिए। एक उतले जिए हुए जीवन में लक्ष्यों का चुनाव अपरिपक्व जानकारी, बाहरी जगत से आ रही जानकारी के कुछ भाग में से करना होता है, जिसमें हमारा ध्यान आगे पीछे भटकता रहता है। इसलिए हमारा आंतरिक आध्यात्मिक जीवन जितना अधिक सूखता चला जाता है, बाहरी जगत की बाधाएं और समस्याएं हम पर उतनी ही हावी होने लगती हैं। जब हम अंदर से थक जाते हैं तब हम बाहर सांत्वना और बहलावों को खोजने लगते हैं। वो क्या है जो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए उत्साह को धीमा कर देती है? वो है खोज के लिए गहरी रुचि की कमी। केवल हमारी किस्मत में बदलाव हो जाने भर से हमारी रुचि में नयापन नहीं आएगा। समस्या बनी हुई है, कैसे हम प्रवेश करें बहुत गहराई तक हमारे अपने होने में। हम अपने अंतस गहरी अनुभूति में प्रवेश कैसे करें? हम कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए काम जो हमारी बाहरी परिस्थितियों को बेहतर बना सके। फिर भी हमें अंत लक्ष्य को भी बनाना चाहिए अपना साधन, जिसमें हम देखते हैं परिस्थितियां जिसमें हमें जीवन रखता है, बहुत सारी बाधाओं के रूप में नहीं बल्कि हमारे आध्यात्मिक आग्रहों के लिए बहुत सारे अभिव्यक्ति के क्षेत्रों में। जैसे हमारी रुचि की गहराई बढ़ती है तब परिवेश के बदलाव हमारे पीछे पीछे अपने आप आते हैं और न कि हमारे आगे चलते हैं। एक मन जिसमें गहरी रुचि न हो वह लाभों को भी अनदेखा कर देगा जो इस बेहतर परिवेश से उसे मिल रहे हैं। वह इस परिवेश में भी अपनी बुरी आदतों को ले आता है और इसे भी दूषित करके छोड़ता है। वह अपनी इन आदतों को बर्बादियों से बर्बादियों तक ढोता है। दूसरी तरफ गहरी रुचि से उत्पन्न सच्चे उत्साह से बाहरी बाधाएं साफ हो जाती हैं। वो अनुभूति जो व्यक्तिपरक आंतरिक रूप से एक गहरी रुचि महसूस होती है, वो वस्तुनिष्ठ बाहरी जगत में सच्चे उत्साह के रूप में अभिव्यक्त होती है। गहरी रुचि से हमारा तात्पर्य है एक रुचि जो इतनी गहरी है कि किसी खास चीज में या बारे में रुचि होने की समाप्ति हो जाती है और बन जाती है स्वयं में रुचि, आत्मरुचि जो किसी विशेष वस्तु से संबंधित न हो। यही वह आत्मरुचि की अवस्था है जो सच्चा उत्साह लाती है। किसी खास विषय वस्तु में रुचि उस ग्रहणशीलता को बाहर रख देती है जो संवेदनशीलता में वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। किसी खास विषय वस्तु की रुचि में वह मानसिक खुलापन, ओपन माइंडनेस नहीं होता जो अति सचेतनता, हाइटन सेंसिटिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। यानी रुचि उस वस्तु में नहीं बल्कि उस वस्तु को देखने वाले व्यक्ति में होनी चाहिए जो सब वस्तुओं को देखता है। संवेदनशीलता में वृद्धि और उत्साह दोनों साथ साथ चलते हैं। बिना संवेदनशीलता में वृद्धि और उत्साह के महान सुख भी, चाहे वह सांसारिक हो या दिव्य खगोलीय, वे व्यक्तिपरक रूप से नीरस लगेंगे। कोई भी लोक हितकारी राज्य, सांसारिक स्वप्न लोक, दिव्य स्वर्गलोक उस मन में आशीर्वाद, आशीष नहीं उड़ेल सकते जिसमें उन्हें प्राप्त करने की जगह न हो, जैसे कि चिचले मन की स्थिति में होता है। कोई भी सांसारिक आदर्श स्थिति, न कोई पारलौकिक वस्तुएं उस मन में खुशी नहीं उड़ेल सकती जिसमें उन्हें प्राप्त करने की जगह न हो, जैसा कि छिछले मन की स्थिति में होता है। शराबों का समुंदर, एक विशाल नक्षत्र, एक जूते साफ करने वाले को प्रसन्न नहीं कर सकते। नोट: संवेदनशीलता में वृद्धि हमारी वो संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता जिससे हम अपने परिवेश या खुद को बारीकी से और बिना भटकावों के देखते या अनुभव करते हैं। वही दूसरी ओर अगर हम अपनी अति सचेतनता को फैलाएं तो हमारा जीवन रोजमर्रा के नीरस उबाऊपन में भी गहरी अनुभूतियों के क्षणों से गुजरेगा। इस रोशनी जागरूकता में नीरस दिनचर्या और निरर्थक चीजों को देखें तो वे भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अब जिनोगा के केंद्रों, सभी काल्पनिक बिंदु चार खंडीय मन में और कुंडलिनी योग के चक्रों के बीच भ्रमित न हो। आरंभ से ही वे सभी व्याख्याएं गलत हैं जो इन सभी चक्रों के रीढ़ के छिद्र में उपस्थित होने पर जोर देती हैं। केवल प्रथम चक्र जो रीढ़ के मूल में स्थित है वही सही मायने में रीढ़ के छिद्र में स्थित होता है। पहले से ही दूसरा चक्र रीढ़ की हड्डी में थोड़ा ऊपर होता है जो स्थूल शरीर के बाहर और पीछे स्थित होता है। और इस प्रकार सभी चक्र रीढ़ के मूल और सिर के शिखर भाग के बीच आपस में मिलकर अर्धचंद्राकार स्थूल शरीर के पीछे अवतल रूप में जुड़े होते हैं। जब ये चक्र विकसित होते हैं तब कारण बनते हैं व्युत्क्रम बिंदुओं के शरीर के सामने उत्पन्न होने के लिए मध्याह्न से अपने स्वयं के विचलन के समान दूरी पर। तदनुरूप अर्धचंद्र शरीर के सामने अप्रस्तावित किया गया गठन करता है, सम्मिलित करते हुए क्षैतिज धुरियां चक्रों को जोड़ते हुए स्थूल शरीर के पीछे जिसे बुलाते हैं कारण शरीर, जो अभी भी सूक्ष्म माना जाता है अर्धचंद्र चक्रों की रेखा की अपेक्षा, जिसके पीछे सामूहिक रूप से गठित करता है सूक्ष्म शरीर। जिनोगा के केंद्रों का इनसे बहुत कम संबंध होता है। जब ये चक्र विकसित होते हैं तब शरीर के अग्रभाग में भी उसी प्रकार से चक्रों का अर्धचंद्राकार व्युत्क्रम बनता है और ये सभी मूल रेखा से समानांतर दूरी पर झुके हुए होते हैं और इनकी पीछे वाली और आगे वाली अर्धचंद्राकार संरचना मिलकर कारण शरीर बनाती है।
इन चक्रों के पीछे की अर्धचंद्राकार रेखा होती है, जिसे इन चक्रों से भी अधिक सूक्ष्म माना जाता है, जो सामूहिक रूप से सूक्ष्म शरीर का निर्माण करती है। जिनोगा के केंद्रों का इनसे थोड़ा बहुत संबंध है। इस वक्त हमें एक महत्वपूर्ण शब्द पर विचार करना है, जो कि असल में दो शब्द हैं। शब्द वासनास, वसनास जब इसका बहुवचन में उपयोग किया जाता है और छोटे वी के साथ मीन्स प्रीडिस्पोजिशंस, तो इसका तात्पर्य है आदतें या प्रवृत्तियां, मनोवृत्तियां, जिसमें सभी तरह की मानसिक और अन्य प्रकार के रुझान और हमारी विमुखताएं होंगी, पसंदें और अनिच्छाएं, सभी तरह की मानसिक और अन्यथा। यही शब्द वासना जब एक वचन में उपयोग किया जाए और बड़े वी के साथ हो, तो इसका तात्पर्य है सामान्य मानसिक प्रवृत्तियां, बल्कि संवैधानिक कानून के अनुरूप जो ऊपर बताई गई आदतों से उत्पन्न होता है। एक मानसिक संकल्प जो किसी व्यक्ति का अपनी वासना के खिलाफ हो, वो संकल्प क्रियान्वित होने में कठिनाई पाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कोई नियम यदि संविधान के खिलाफ हो तो वो अमान्य होगा। वासनास वसनास से मिलकर बनती हैं, यानी सामान्य मानसिक प्रवृत्तियों, आदतों से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें इसके अतिरिक्त कुछ और इससे ऊपर और परे से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि अतीत के आवश्यक तत्व सम्मिलित करते हुए पिछले जन्म का अतीत स्मृति में इतना नहीं बने रहते हैं जैसा जीव में है। मृत्यु के समय प्रत्येक वासनास या आदतें या प्रवृत्तियां बताए गए सांचे के रूप में एकत्रित होती हैं। यह सांचा अगले जन्म की प्राथमिक वासना के रूप में काम करता है। वो सिद्धांत जिनके अनुसार यह पुनः एकत्रीकरण होता है, मैंने इसे विस्तार पूर्वक अपनी किताब डाइवर्बोजी इन वाइसहाइट में बताया है। केवल वसनास के गुणात्मक परिवर्तन से हम अपने अंदर निर्माण करते हैं वो क्षमता गहरे अनुभवों को ले पाने के लिए, जो गहरी रुचि के लिए आवश्यक होते हैं। यानी आप अपनी आदतों और तरीकों को बदलकर ही अपने आप को गहरी अनुभूतियों को ले पाने के योग्य बना सकते हो, जो गहरी रुचि के लिए जरूरी है। वासनाओं का स्वाभाविक रूपांतरण केवल वसनास के स्वभाव को बदलकर ही हम स्वयं को गहरे अनुभव ले पाने के योग्य बना सकते हैं, जो गहरी रुचि के लिए आवश्यक है। यानी आप अपनी आदतों एवं तरीकों को बदलकर ही अपने आप को गहरी अनुभूतियों के लिए पाने योग्य बना सकते हैं, जो गहरी रुचि के लिए जरूरी है। हमारे प्रत्येक निवाले को लेने की क्रिया के साथ जुड़ी होती है। वसनास भौतिक शरीर की कोशिकाओं सेल्स के सदृश होती हैं, जिनकी निष्कासन और नवीनीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। निष्कासित वसनास निष्कासित कोशिकाओं की तरह हैं, जिन्हें नई कोशिकाओं से बदला जाता है। ये नई कोशिकाएं किस चीज से निर्मित होती हैं? ये मुख्य रूप से जो पोषण, भोजन और जल हम लेते हैं उनकी बनी होती हैं। और ये विस्थापित वसनास किस चीज से निर्मित होती हैं? विचारों की मानसिक गुणवत्ता के कारण और उसके सदृश जो जुड़े हुए होते हैं पोषण लेने के प्रत्येक और हर कृत्य से। हमारी उन भावनाओं, विचारों के मानसिक या भावनात्मक प्रकृति से जो, यदि हम भोजन लेते समय नफरत से भरे हैं तो हम भारी मात्रा में नफरत की वासनाओं, वसनास की भरपूर आपूर्ति करते हैं। यही अगर हम क्रोध से भरे हों तो हम क्रोध की वासनाओं, वसनास की आपूर्ति करेंगे। नोट, यानी जिस व्यक्ति के अंदर जो आदत है, अगर वो भोजन या पानी ग्रहण करते वक्त अपनी उस आदत के बारे में सोचेगा या उसके अनुसार भावनात्मक रूप से महसूस करेगा, तो वह अपनी कोशिकाओं में उस आदत को सक्रिय रखने के लिए और कोशिकाएं जोड़ता चला जाएगा। इसलिए जिनोगा आपकी भोजन और जल लेने की क्रिया के दौरान आप कैसा सोचते और कैसा महसूस करते हैं, इसे सबसे अधिक प्राथमिकता देती है। मानसिक तूफान का एक उपचारात्मक मूल्य होता है। यह सभी मृत चीजों को हटा देता है, इसलिए अतीत के बोझ को भी यह हटा देता है। शेक्सपियर के द्वारा टेम्पेस्ट शब्द को इस्तेमाल करने का वास्तविक अर्थ यही था, जो उन्होंने अपने सबसे गूढ़ नाटक के शीर्षक का रखा था। बिना आंधी के हमारा मन निष्क्रिय रहता है और इसलिए वो गहरी रुचि के द्वारा गहराई से मंथित नहीं हो सकता। यहाँ तक कि जर्मन शब्द बेबेन, जैसा बेबेन में भी है, का वास्तविक अर्थ समुद्री भूकंप, स्टॉर्म है, जो कि इंडो यूरोपियन विप्रह से उत्पन्न हुआ था, अर्थात वो जो स्वयं को भीतर से मंथ चुका हो, एक ऋषि। इस तरह का मानसिक तूफान कोई हनीमून नहीं है। जो इसमें फंसा होता है वो पूरी तरह मिट जाने के डर से आंधी का विरोध करने की इच्छा को छोड़ देता है और समर्पण करने की इच्छा करता है। ऐसे तूफान के बीच मन की ये अंतर्विरोधी इच्छाएं बहुत अधिक उलझने पैदा करती हैं। इंडीड, निसंदेह उलझन भ्रम आंधी की सहचर है और जो भी निर्णय ऐसे क्षणों में बनता है वो उलझन की स्थिति को और भी बद से बदतर कर देता है। मानसिक उथल पुथल में व्यक्ति को आवश्यक रूप से एक निर्णायक आसरा ढूंढ लेना चाहिए, कुछ भी ऐसा जो इसे इससे बाहर रहने में मदद करे। अगर हम विरोध न करें तो आंधी अपने आप कुछ समय में शांत हो जाएगी। इस तूफान के प्रभाव से वासना का रूपांतरकारी शुद्धिकरण होता है। आंधी से धुलकर साफ हुई मानसिकता में एक नया मानसिक दृष्टिकोण खुलता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि अब एक नई वासना, जिसका जीवन के प्रति नया बहुमुखी दृष्टिकोण है, हमेशा उत्साह के प्रवाह के संग रहती है, क्योंकि अब वो गहरी रुचि जागृत हो चुकी है। हिम्मत दिखाने का साहस करो, आंधियों अंधड़ों को अपने जीवन में कुछ उत्साह भरने दो। सुरक्षा भूल जाओ, यह चूहों का जीवन देखने का ढंग है। एक कौवा भी मिले हुए अनाज को खाकर 100 वर्ष जीवित रह लेता है। मूर्ख द्वारा चालित मवेशी मत बनो, जीवन के युद्ध क्षेत्र में योद्धा बनो। यह पूरा जीवन एक चुनौती है। तुम कैसे सुरक्षा ढूंढने की अपेक्षा करते हो जब पूरी की पूरी जिंदगी ही एक चुनौती है? अगर पूरा जीवन ही एक चुनौती है तो जब तुम सतर्क और जागरूक नहीं होंगे तब तक तुम खुद को एक झूठी ही सुरक्षा दोगे, जैसे तेज मुद्रा अवमूल्यन के दौरान बैंक खाते को सुरक्षित समझना। अगर तुम सतर्क या जागरूक नहीं हो तब या तो तुम जीवन की चुनौतियों से वाकिफ नहीं हो, या उन्हें जानते हुए भी तुम इतने पिछड़े हुए हो जैसे कि पूरी तरह से ठहरे हुए हो। ऐप अस्तित्व में जो पूरी तरह से ठहरा हुआ है उसमें गहरी रुचि कैसे आ सकती है, सिवाय बहलावों के? एक पौधे की तरह स्थिर अपने ही जन्म स्थान पर पोषण खींचना, प्रजनन करना और सड़गल कर मर जाना। तूफान का सामना करना एक ऐसा उपक्रम है जिसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। इस वक्त की वो आंतरिक अकेलेपन की स्थिति जब तुम मानसिक आंधी के पूरे वेग प्रभाव का सामना कर रहे होते हो, यह अपने साथ उच्च स्तर का मानसिक रूपांतरण लाती है। तूफान की इस तरह की क्रूरता हमारे पिछले परिवेश की बाधाओं को हटा देती है, जैसे आंधी के दौरान सूखे पत्ते और शाखाएं पेड़ से टूट जाते हैं। अतीत मिट जाता है, कोई जटिलताएं पीछे नहीं छूटती। आंधी के पश्चात के भविष्य को ध्यान से देखो, वह स्थित आध्यात्मिक संभावनाओं से भरपूर दिखाई देगा। क्रमिक विकास के पास है, इसके संचालन के निरंतरता के कारण क्रमिकता का सिद्धांत।
वास्तव में कांट के अनुसार, जिसने इस शब्द को सबसे पहले बताया था, न कि जैसा कई लोग डार्विन को समझते हैं, इसे विशेष रूप से क्रमिक विकास कहा जाता है, उसी कारण से क्योंकि कोई भी परिवर्तन जो क्रमिकता से रहित हो उसे क्रांति रेवोल्यूशन कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए औद्योगिक क्रांति। मगर आध्यात्मिक जीवन जीव का एक पूरी तरह नया आयाम है, इसलिए यह क्रमिकता का सिद्धांत नहीं है, न ही जहाँ तक उस बात का संबंध है क्रांति, लेकिन वो तत्क्षणता का सिद्धांत यहाँ काम करता है। यह तत्क्षणता उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था में CCS संक्षिप्त में संभव बन पाती है। CCS वो मिट्टी प्रदान करती है जिसमें आध्यात्मिक पौधे की वृद्धि हो सकती है। CCS में मन मानसिक रूपांतरण के बिंदु पर तैयार होता है, खंड 1 से उच्चतर खंडों में रूपांतरण के लिए। इस रूपांतरण के क्षण में आध्यात्मिक रूपांतरण का क्रमिक विकास रुकता है और यह क्रांतिकारी रूप ले लेता है। क्योंकि यह अचानक बदलाव की रहस्यपूर्ण घटना तुरंत होती है, इसलिए हमारा शब्द तत्क्षणता आध्यात्मिक मार्ग पर तब तक नहीं चला जा सकता जब तक इसे खोज न लिया जाए। बिना आध्यात्मिक पथ को खोजे इस पर चलने के प्रयास से अकथनीय व्यर्थ मुसीबतें उत्पन्न होती हैं, और तब इन प्रयासों का परिणाम होता है थकावट, उदासी और निराशा, क्योंकि इसमें आंतरिक आनंद, जिसे ज़ेनोगा में प्रीति कहते हैं, का तत्व अनुपस्थित होता है। आध्यात्मिक पुस्तकों में सिखाए गए नैतिक नियमों का अनुसरण करना मार्ग का मिल जाना नहीं, बल्कि यह केवल एक कोशिश है अपने जीवन को उस जीवन शैली में ढालकर सीमित करने की जिसे इसमें बताया गया है। इस निरानंद अनुसरण को असृजनात्मक अनुशासन अनक्रिएटिव डिसिप्लिन कहा जा सकता है, जो ज़ेनोगा की प्रीति सृजनात्मक अनुशासन क्रिएटिव डिसिप्लिन के आनंद से विपरीत है। बिना सहजता और सृजनात्मकता के कोई भी जीवन जीने की परंपरा किसी सिद्धांत के मत के अनुसार जीना प्रसन्न करने वाली होगी, क्योंकि यहाँ वह आनंद, वो एहसास जो आपको कुछ खोजने पर मिलता है, या किसी खोज के मार्ग पर अपनी प्रगति देखने पर मिलता है, या उस बात के लिए उस प्रगति करने के एहसास में, या किसी भी चीज में वह अनुपस्थित होगा। यह वही सृजनात्मक आनंद है जो हमारी अपनी रोजमर्रा के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखने या प्रकट होने लगता है। यदि हर व्यक्ति एक विचारक होता तो जितने व्यक्ति हैं उतने ही आध्यात्मिक मार्ग होते, तो भी एक खास व्यक्ति के लिए एक रास्ता है। कोई भी व्यक्ति केवल उसी मार्ग पर चल सकता है जिसे उसने अपने लिए इसी जीवन में खोजा है और जो ठीक उस वक्त की उसकी वासना के अनुकूलित है। इस तरह के मार्ग पर हर चीज उसके लिए स्वाभाविक और सहज होती है, जबकि दूसरे मार्गों पर उसे वो बनने पर विवश होना पड़ता है जो वह है ही नहीं। मार्ग की खोज ही इसके अस्तित्व को प्रमाणित करती है। मार्ग का तात्पर्य है वो स्पष्ट तरीका जिससे कोई अपने आप को किसी क्रिया के लिए सहज और स्वाभाविक अनुभव करने लगता है और इसका अभ्यास करता है। खोज का तात्पर्य है पहले से ही ज्ञात वास्तविकताओं के अनुभवों के बीच नए संबंध या नई जानकारियों को जोड़ना। जहाँ खोज एक मनोवैज्ञानिक क्षण है, जैसे कि प्यार, आस्था अथवा आध्यात्मिक पथ की खोज में, वहाँ पे उसका एक सक्रिय आयाम होता है। इस प्रकार की मानसिक स्थितियों को खोजने का मतलब है उसी समय यह भी खोज लेना है कि वह खोजा गया क्षण अब और नहीं जहाँ यह अभी तक मौजूद था, क्योंकि पूरा जीवन एक परिवर्तन है। आत्मसमर्पण के क्षण की वह निर्भीकता जिसे किसी समझदार का जीवन काल इनकार नहीं कर सकता। जैसे हमारी मानसिक संरचना निरंतर एक चिंतन से दूसरे चिंतन में, एक भावदशा से दूसरी भावदशा में बदलती है, मार्ग को भी अनिवार्य रूप से हर दिन बदलती मानसिक परिस्थितियों में दोबारा से खोजने की आवश्यकता होती है। एक बार खोजा गया मार्ग परिवर्तनकारी मानसिक परिवेश में छिप जाता है और पुनः नए सिरे से पहचाना जाना चाहिए। ज़ेनोगा से अनजान व्यक्ति इस निरंतर मार्ग के दोबारा से खोजने को नीरस और थकाऊ समझ सकता है, जैसे किसी को गणित के LCM और GCM निकालने के अभ्यास, जिन्होंने उसे स्कूली जीवन की यादों में तकलीफ दी थी। जबकि मानसिक आध्यात्मिक खोजें नीरसता को निकाल देती हैं, क्योंकि इस तरह की खोजों में हमेशा रोमांच मौजूद होता है। आध्यात्मिक मार्ग की दोबारा से खोज भी एक रोमांचों से भरा स्फूर्तिदायक अनुभव होता है। रोमांच किसी भी पहले से तैयार बहलावों से बेहतर होता है। रोमांच मौजूद होता है खोजने में, जैसे किसी हत्याओं वाले टीवी कार्यक्रमों में एक चालाक जासूस होता है जहाँ पे मार्ग छुपा हुआ हो सकता है, हर नई मनोवैज्ञानिक परिस्थिति में जिसके साथ जीवन लगातार हमारा सामना कराता है। क्या जासूस का खेल भी कभी उबाऊ हो सकता है? हम खेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आध्यात्मिक जीवन एक खेल है, पिसाई की चक्की नहीं। नीचे आध्यात्मिक जीवन की व्याख्या करते हैं जैसे एक ऊंट, बोझा ढोने वाला जानवर, पिसावट, कष्ट से एक बच्चा, खेलता हुआ बच्चा बनने जैसा है। मार्ग को निरंतर बदलती मानसिक परिस्थितियों में पुनः ढूंढने का रोमांच वो रस प्रीति देता है जो एक आध्यात्मिक रोमांच से भरे जीवन, लाओ त्से को नैतिक कठोरता से भरे जीवन, कन्फ्यूशियस से अलग करता है। नैतिक अभ्यास सूचित करता है स्थापित स्थिर नियमों के निर्धारित शर्तों के अनुसार चलना। तू ये करेगा और तू यह नहीं करेगा का सामान्यीकरण व्यापीकरण। आध्यात्मिक रोमांच से तात्पर्य होता है प्रत्येक विशेष परिस्थिति की गतिशील विशेषता के अनुसार क्रिया करना। नैतिकता के सिद्धांत आधारित होते हैं अवगुणों की तरह लालच, ईर्ष्या, घृणा आदि वे दोषी ठहराते हैं किसी विशेष मानसिक अवस्थाओं को व्यक्तिगत स्थितियों का विचार किए बिना। इस प्रकार उदाहरण के लिए नैतिकता क्रूरता को अनदेखा करती है जो उत्पन्न होती है एक पीड़ा सुखभोगी के प्रति क्रूर होने से इनकार करने से। क्या नैतिकता के सद्गुण व अवगुण का अस्तित्व होता है एक व्यक्ति के पास होने के अलावा? लालच जैसा अवगुण, उदाहरण के लिए व्यवहार में उसका मतलब होता है केवल कोई जिसके पास होती है या दिखती है वो विशेषता, और लालच की वो मानसिक अवस्था न केवल एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की अलग होगी बल्कि एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में भी अलग होगी, ताकि अंत में यह एक मनोवैज्ञानिक घटना अथवा वारदात है जिसके विषय को लालच के रूप में दर्शाया गया है, आमतौर पर एक बेहतर नाम के अभाव के कारण सामान्यीकरण को सरल बनाने के लिए। जर्मनी में इसे बदतर बना दिया जाता है विशेषणों का इस्तेमाल करके अवगुणों को योग्य बनाने के लिए, जब वे घटनाओं में दिखाई देते हैं जिसे वह स्वीकृति देता है। इस प्रकार क्रोध को सकारात्मक क्रोध का लेबल दिया जाता है, डॉक्टर जॉन इंट्रस्टंग। इसी तरह से कोई मनोरंजन को सकारात्मक वैराग्य भी कह सकता है। किसी अवगुण जैसे क्रोध, लालच या वासना का मानसिक विषय हर परिस्थिति के लिए एक समान नहीं होता। जिस परिस्थिति में वो घटित होता है उसकी एक अपनी अलग पहचान होती है। G.K. चेस्टरटन ने अपनी छोटी छोटी कहानियों में रुचिपूर्वक दर्शाया है कि कितनी सरलता से गुण और अवगुण अपना पूरा अर्थ खो देते हैं जब वे अपनी खास परिस्थितियों जिसमें वो घटित होते हैं से अलग किए जाते हैं।
प्रत्येक मानसिक घटना की अपनी एक विशेषता होती है और हमारा अपना व्यक्तित्व भी घटना की मनोवैज्ञानिक परिस्थिति के अनुसार बदलता है। यहाँ हमारे पास दो परिवर्तनशील कारक हैं, पर आध्यात्मिक मार्ग अपने आप में स्थिर रहता है। यह चर कांस्टेंट दो चर वेरिएबल्स कारकों के प्रभाव क्षेत्र में हमेशा बार बार प्रकट होता रहता है। आवर चेंजिंग परहैप्स इवॉल्विंग पर्सनैलिटी, हमारा परिवर्तनशील शायद विकासशील व्यक्तित्व। 2. अ लाइफ फुल ऑफ चेंजिंग इंसिडेंट्स, परिवर्तनशील घटनाओं से भरे एक जीवन में। आध्यात्मिक गणित के 16 नियमों में से एक नियम यह कहता है कि जब तीन चीजें एक दूसरे के प्रति बदलती हैं और तीसरी स्थिर रहती है, तो जो स्थिर रहती है वह दोनों परिवर्ती कारकों के विकर्ण में स्थित होती है। इस प्रकार मार्ग को हमेशा खोजना ही पड़ता है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। मार्ग कभी नहीं खोता, हम खो जाते हैं जब हमें रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि कुछ खोना नहीं होता एक निश्चित गंतव्य के अतिरिक्त। इस प्रकार मार्ग को प्रत्येक परिवर्तनशील परिस्थिति में पुनः अनावृत करना पड़ता है। इस तरह की खोज एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिया डायनामिकली कांस्टेंट प्रोसेस है, जो दिन प्रतिदिन के अस्तित्व में भी रोमांच देती है, जो बोरियत को हटा देती है। मार्ग की खोज एक यात्रा है, उससे CS तक पहुंचने की। उससे CS तक पहुंचने के बाद ही कोई दीक्षित होता है। दीक्षित होने के बाद आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की यात्रा केवल ईश्वर की तरफ नहीं होती, बल्कि ईश्वर के साथ होती है, क्योंकि दीक्षित होने के बाद आप मार्ग पर अकेले नहीं चलते, बल्कि स्वयं मास्टर के साथ चलते हैं, खुद गुरु महाअवतार। मार्ग की खोज का अर्थ है अंततोगत्वा गुरु की दिव्यता की खोज। प्लोटिन आत्मा की दिव्यता की यात्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि यह अकेले की अकेले तक उड़ान है। हम जब अकेले होते हैं तभी हम उस मार्ग से एक हो जाते हैं जिस पर हम चलते हैं। दिव्यता की रोशनी तक पहुंचने के लिए जो अकेली है, हमें अपनी खोज अकेलेपन की स्थिति से शुरू करनी चाहिए। यह केवल तभी होता है जब हम ईमानदारी से खोज करते हैं, तब हमारे ज्ञान के बारे में पूछताछ एक गहराई प्राप्त करती है और उसे अलग करती है जिज्ञासु कुतूहल के पूछने से। फिर भी जब मन विचारों भटकावों से विचलित होता है, तो किसी प्रकार किसी भी चीज में की गहराई पाना कठिन होता है। फिर भी हमारा चित्त दूसरे अर्थों में भी अकेला ही होता है। हम केवल तभी देख पाते हैं जब प्रकाश की तरंग दूरी 0.000008 से 0.000004 सेंटीमीटर के बीच होती है, और बाकी सब हमारी नग्न आंखों के लिए अदृश्य है। हम केवल उन ध्वनियों को ही सुन सकते हैं जिनके कंपनों की आवृत्तियां 30 से 20,000 प्रति सेकंड की बीच की होती हैं, और बाकी सब हमारे कानों के लिए अश्राव्य है। जब हम इस प्रकार के मामूली आंकड़ों की विद्युत चुंबकीय तरंगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस की श्रृंखला के साथ तुलना करते हैं जो हमारे आसपास मौजूद हैं, 20 किलोमीटर की तरंग दूरी की रेडियो तरंगों से लेकर 0.000000004 मिलीमीटर ब्रह्मांडीय तरंगे, यह प्रमाण है कि हम बहुत बड़े स्तर की घटनाओं के प्रति बहुत ज्यादा अकेले या अंधे और बहरे हैं, क्योंकि हम केवल तरंगों के बहुत सीमित क्षेत्र के ही प्रति संवेदनशील हैं। ज़ेनोगा के द्वारा सही तैयारी से हमारी संवेदन ग्रहणशीलता औसत से आगे बढ़ जाती है। निर्वाण केवल तब घटित होता है जब हम अकेले होते हैं। फिर भी मनुष्य अकेले होने से डरता है और अकेले होने की स्थिति में इससे निकलने की कोशिश करता है, इसलिए वो हमेशा दूसरे व्यक्ति को या किसी वस्तु को ढूंढता रहता है। यदि आधुनिक आदमी को अपने मन को बहलाने के लिए अपने हाथ में कुछ नहीं मिलता, तो वह अपने कौतूहल से कोई विषय खोज लेता है, ताकि उसके मन को खुद के साथ अकेले रहने की आवश्यकता न पड़े। कोलोन उदाहरण, बिना किसी वास्तविक गंतव्य के एक कार को चलाना ताकि मन गाड़ी चलाने में लगा रहे। इसे वो आराम कहता है। अकेलापन इस प्रकार के झूठे आराम के विरुद्ध वो अवस्था होती है जिसमें मन के पास कुछ भी पकड़ने को नहीं होता। हमारे जीवन के अनुभव बहुत उथले होते हैं, क्योंकि हम कभी कभार ही अकेले होते हैं। हमारी ग्रहणशीलता आत्मा के अनुभवों के लिए इस प्रकार गहराई में निर्बल बन जाती है। अगर हमारी आध्यात्मिक आभा भी दरिद्र बन जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आध्यात्मिकता एक बार अगर जड़ पकड़ ले तो यह तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। यह मैं करूंगा क्योंकि जीवन और जीवों का शोकमयी रुदन मेरे कानों में आता है, और मेरी आत्मा संसार की रुग्णता के लिए करुणा से भरी हुई है, जिसे मैं ठीक करूंगा, चाहे इलाज अत्यधिक त्याग और बड़े संघर्ष से मिलता हो तो भी। लाइट ऑफ एशिया। इस पुस्तक का उद्देश्य है जीवन के उद्देश्य को समझने और इसी जीवन काल में एक सामान्य जीवन जीने के दौरान जीवन के उद्देश्य के प्रति कार्य और प्रगति करने का एक अवसर प्रदान करना। ईश्वर, वो सबसे बड़ा भ्रांतिजनक शब्द, वो सबसे बड़ा शोषित करने वाला शब्द, वह सबसे ज्यादा गलत समझा गया शब्द। यदि कोई ईश्वर है तो क्या वो ऐसा होगा जिसे पाने के लिए सबसे कठिन और अजीब अभ्यास किसी विशेष परिस्थिति में करने होंगे, उसमें भी वो केवल कुछ को ही मिलेगा? तब वो हमारी पीढ़ी का ईश्वर नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे जैसे कोई व्यक्ति समझदार होता है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित रूप से उसके मन में आते हैं। 1. जन्म और जीवन का उद्देश्य क्या है? 2. क्या कोई सड़क पर मौजूद साधारण व्यक्ति कभी इसका उत्तर जान पाएगा, या यह उसकी समझ से परे है और केवल कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही है? 3. क्या स्वतंत्र इच्छा मनुष्य को दी गई है, या सब कुछ पूर्व निर्धारित है, चिन्हित है और कम से कम विवरण के लिए तैयार है अनंतकाल के लिए? यदि ऐसा है तो जीवन वास्तव में अपने कुछ आकर्षण खो देगा और फिर कोई उम्मीद नहीं होगी ईमानदार इंसानों के लिए जो ईमानदारी से कुछ सार्थक करना चाहते हैं उनके जीवन के साथ। 4. इस सृष्टि के पीछे कोई तो शक्ति जरूर मौजूद है, चाहे हम इसे किसी भी नाम से जाने। क्या ये संभव है जानना और समझना उसके नियमों को, कानूनों को, अथवा क्या हमें उन्हें आंख बंद करके स्वीकारना होगा, क्योंकि सीमित होने के नाते हम असीम को नाप नहीं सकते? 5. क्या कोई सुनहरा मध्यम मार्ग है जो न तो अति भोग का हो और न ही पूर्ण त्याग का हो? 6. क्या मनुष्य को ज्ञान का त्याग करना चाहिए और उत्तर खोजने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अथवा सब कुछ त्याग देना चाहिए जो भी सांसारिक है और एक सन्यासी वैरागी बन जाना चाहिए? मेरी अपनी खोज और मार्ग, मेरे बचपन से ही इन सवालों ने और इसी तरह के सवालों ने मुझे परेशान किया है। जीवन की साधारण समस्याओं पर प्रश्नों का एक पत्र और आत्मज्ञान की एक जबरदस्त भूख। मैंने कई अलग अलग तरीकों से प्रयोग किए, प्रीतिकर और अप्रीतिकर, सरल और कठिन, असामान्य और सामान्य। मैंने खुद को कई तरीकों से उत्पीड़ित किया। मैंने अपना मन खुला रखा और हर सिद्धांत को एक अच्छा अवसर दिया। मैंने अपना हृदय सभी धर्मों के लिए खोल दिया ताकि मैं सब में मौजूद अच्छाई को ग्रहण कर सकूं। मैंने कई किताबों में खोजा, पर मैं अक्सर हताश ही रहा। मैंने आश्रमों की और गुरुओं की खोज की, मगर फिर से हताश ही हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया। तब ईश्वर ने अपने उन्नत बेटों में से एक के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन किया। उनकी शिक्षा का नाम है ज़ेनोगा।
उनके ही मार्गदर्शन में मैंने धीरे धीरे प्रगति की। उनके ही मार्गदर्शन में यह किताब लिखी गई है। जो कुछ भी लिखा है इसमें यदि कुछ समझदारी लगे तो ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि मेरा दिमाग आखिरकार जो मेरे गुरु ने समझाया था उसे समझ सका। यदि पाठक को कुछ असंगत लगे तो समझना मैं ही कुछ नहीं समझ पाया जो समझाया गया था, या जरूर मैंने कुछ अपर्याप्त अपनी तरफ से जोड़ दिया होगा। यदि यह पुस्तक किसी उद्देश्य को पूरा करती है तो मुझे खुशी होगी कि 30 वर्षों से अधिक के संघर्ष ने कुछ लोगों को सांत्वना दी। यह बिना तड़क भड़क का योगा है। जो भी आप करते हो वह पूरी तरह से आपके और आपके ईश्वर के बीच होगा और किसी भी आदमी को इसका पता नहीं चलना चाहिए। इस किताब में आपको आसान व्यावहारिक विचार मिलेंगे जिन्हें सफलतापूर्वक जांच करके आजमाया गया है। आप भी कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो, और इसका अभ्यास करके सफल हो सकते हैं। खास करके इस जीवन में और इस पूरी सृष्टि में कुछ भी निरर्थक रूप से नहीं बनाया गया। आपको उसकी एक कीमत तो देनी ही पड़ेगी। हम सब ने रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुनी है, जिन्होंने मात्र अपने हाथ के स्पर्श से विवेकानंद को ईश्वर के दर्शन कराए थे। कोई भी हमें यह नहीं बता सकता कि विवेकानंद ने इस घटना से पूर्व खुद को गुरु के उस एक दिव्य स्पर्श के लिए तैयार करने के लिए कितना काम और तैयारी की होगी। यह किताब उस महान आत्मा को समर्पित है जिसने मुझे, जो इसके लायक भी नहीं था, मार्गदर्शन दिया। अगर हम थोड़े से भी वैसे बन सके जैसे वे थे तो निश्चित रूप से भगवान अद्भुत हो सकते हैं। वे मुझ में परमात्मा के प्रति गहरे और अटूट प्रेम की प्रेरणा के लिए साधन बने। 1000 मील का सफर पहले कदम से आरंभ होता है। आज उस पहले कदम को लीजिए और ईश्वर आपके साथ हो। हम कहीं से तो आए हैं और कहीं तो जा रहे हैं। निश्चित रूप से ब्रह्मांड के रचयिता ने शायद ही ऐसा कोई रास्ता बनाया होगा जो कहीं न जाता हो। आगमन की गारंटी अभ्यास में है। अध्याय 1। मन और सोचना और कैसे दोनों बहते हैं। मन और विचार दोनों कैसे भटकते हैं। कल तक मैं खुद को जीवन क्षेत्र में एक बिना लय का एक अंश समझता था, मगर अब मैं जान चुका हूँ कि मैं ही वो जीवन क्षेत्र हूँ और लयबद्ध अंशों में सारा जीवन मेरे भीतर चलता है। आइए हम अपने अध्ययन को इस प्रश्न से शुरू करें, आदमी क्या है। इस प्रश्न को समझने के प्रयास में हम ग्रे मैटर की प्रक्रिया या आंतरिक कार्यप्रणाली को समझेंगे जिसे बुलाया जाता है, जिसे हम आम भाषा में सोचना कहते हैं। अनुभव बताता है कि जब हम हमारे मन में किसी विषय पर विचार करते हैं तो हम उस मुख्य विषय के चिंतन से हटकर किसी अन्य संगत विषयों पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं ड्रिफ्ट, बहाव या बहना मुख्य विषय से। इस प्रकार की प्रक्रिया को ड्रिफ्ट या भटकाव, मुख्य विषय से भटकना कहते हैं। बहावों की 2 तीव्रताएं होती हैं। ड्रिफ्टर्स 2 प्रकार से होते हैं, अनियंत्रणीय और अनियंत्रणीय या पहचानने अयोग्य। यह तब होता है जब हम मुख्य विषय से बह जाते हैं लेकिन बहाव के बीच में ही हमें महसूस होता है क्या हुआ और हम खुद को मुख्य विषय पर लौटा लाते हैं। जब हम मुख्य विषय से भटक जाते हैं मगर भटकाव के बीच में हमें इसका पता चल जाता है और हम खुद को मुख्य विषय पर लौटा लाते हैं। यह तब होता है जब हम मुख्य विषय से बह जाते हैं लेकिन हमें मालूम नहीं चल पाता कि हम बहाव की स्थिति में हैं और आगे असंगत विषयों में तब तक बहते हैं जब तक अंत में हम उस विषय पर पहुंचते हैं जो मूल विषय से इतना अलग होता है कि हमें मूल विषय का स्मरण भी नहीं रहता अथवा जो बीच में बहाव हुए थे उनका। बस जब हम मुख्य विषय से भटकते हैं मगर हमें मालूम नहीं चल पाता कि हम भटकाव की स्थिति में हैं और आगे असंगत विषयों में तब तक भटकते हैं जब तक हम किसी विषय को खत्म नहीं कर लेते जो मूल विषय से इतना अलग होता है कि भटकाव के बीच में उसका स्मरण भी नहीं होता। दोनों और तब होते हैं जब कोई व्यक्ति सोचता है या सोचने की प्रक्रिया में संलग्न होता है, और यह तब भी हो सकते हैं जब कुछ लोगों का समूह आपस में हल्की बातचीत कर रहा हो। चलिए अब हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। आदमी क्या है, मनुष्य। आइए हम हमारे सोचने की प्रक्रिया को देखें। गलत काल्पनिक बहावों की विस्तृत गणना हालांकि मानसिक और शायद बेवजह थकाऊ हो, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बाद के अध्यायों को स्पष्ट करने में पाठक को धैर्य रखने के लिए सलाह दी जाती है। ड्रिफ्ट बहाव -1 भटकाव 1 S। मैं आदमी शब्द का मतलब जानने के लिए एक डिक्शनरी की मदद लेता हूँ। डिक्शनरी स्पेलिंग और अर्थों मीनिंग्स के लिए बहुत जरूरी है। मैं अपनी स्पेलिंग के बारे में जब भी सोचता हूँ तब मुझे अपने ऑफिस की स्टेनोग्राफर का ख्याल आता है जिसकी स्पेलिंग देखकर तो मुझे कई बार अपनी स्पेलिंग पर भी शक होता है, लेकिन वह अपने कपड़ों और मेकअप में कितनी खूबसूरत लगती है और कितना बढ़िया है उसका सुस्पष्ट नाक और उसके गोल गाल और उसकी झलकें कितने अर्थों से भरी हैं जिसका अर्थ कोई डिक्शनरी नहीं दे सकती। लेकिन मैं बह गया मगर मैं भटक गया। आदमी के अर्थ पर वापस लौटकर डिक्शनरी इस प्रकार परिभाषित करती है, एक मनुष्य निम्न जानवरों से और फरिश्तों, ईश्वरीय जीवों या दिव्य प्राणियों से अलग होता है जिसमें बौद्धिक गुण आदमी की विशेषता है। ड्रिफ्ट बहाव -2 भटकाव 2 A मेरी नजर एक शब्द पर पड़ी, अधूरा आदमी, हाफ अ मैन। मैंने ऊपर देखा, मुड़ा और अपने पास बैठे दोस्त से पूछा, कहो तो अधूरा आदमी क्या होता है। मेरे दोस्त ने कहा, वो जो अविवाहित कुंवारा होता है और न जाने किसी कारण से वह नाराज होकर कमरे से बाहर चला गया। यह तो स्पष्ट था कि वो गुस्से में था, मगर मैं फिर से भटक गया था। ड्रिफ्ट 3 बहाव -3 E डिक्शनरी पर दोबारा लौटकर आदमी के अर्थ पर निम्न जानवरों से और फरिश्तों या दिव्य प्राणियों से अलग होता है। प्रिय, मैंने अपनी पत्नी को बुलाया और कहा, यहाँ इसे पढ़ो। अगर तुम एक इंसान हो तो इसका मतलब तुम कोई परी नहीं हो। अब से मैं तुम्हें तुम्हारे ही नाम से बुलाऊंगा और तुम्हें परी एंगल नहीं कहूंगा। इसमें कोई बुरा निर्णय नहीं है और मैं भी अब तुम्हें किसी निम्न जानवरों के नामों से नहीं बुलाऊंगी। उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया, क्या यह सही नहीं होगा कि तुम अपनी उस आप फीस वाली स्टेनोग्राफर को परी एंजल बुलाओ। उसने पूछा और मैं देख पा रहा था उसे ठेस पहुंची थी, पर हे भगवान, मैं तो दोबारा भटक गया। ड्रिफ्ट 4 बहाव -4 G मैं फिर से डिक्शनरी के आदमी पर दोबारा लौटा। इसमें लिखा है कि आदमी विशिष्ट के रूप में निम्न जानवरों से अलग है, इंसान से। इसलिए जानवरों जैसे व्यवहार करने की उम्मीद नहीं की जाती। जानवर इतने अच्छे घर नहीं बनाते और अच्छे कपड़े नहीं पहनते और उनके पास महंगे आभूषण भी नहीं होते, न ही वे हीरे और धन से व्यापार करते। फिर मैंने सोचा, एक प्यारा संगमरमर का फार्म हाउस हर एक हिल स्टेशन पर अथवा स्वास्थ्य निवास, समृद्ध रूप से सजाया हुआ और सुसज्जित, जिसमें हर जगह नौकर उपस्थित हैं सिल्क और नायलॉन के वर्दियों में, तथा और क्या हर एक फार्म हाउस में एक रूपवान युवती उसकी सुराही जैसी गर्दन में हीरों का हार पहने। लेकिन पृथ्वी पर मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैं फिर से बह गया। ड्रिफ्ट V बहाव -5
वाई दोबारा से डिक्शनरी के आदमी शब्द पर लौटा। यह कहती है निम्नतम क्या कोई उत्कृष्ट जानवर भी होते हैं? क्या आदमी से उच्च अधिक बुद्धिमान तरह के जानवर भी होते हैं? क्या औरत वो उत्कृष्ट है? पर अक्सर जब एक औरत दूसरी को देखती है तो वो ईर्ष्या करती है। क्या आदमी में कोई ईर्ष्या नहीं होती? पर मैं अब दोबारा से भटक गया। मैंने सोचा कि मैं अपने मन को दोनों हाथों से पकड़ना होगा और उसे रोकना होगा और ज्यादा बहावों से। मगर मैं केवल अपना सर ही पकड़ सकता हूँ अपने हाथों से, यहाँ तक कि अपना मस्तिष्क भी नहीं। मन की तो बात ही छोड़ो माइनस, और किसने देखा है इंसान के मन को? लेकिन अब मुझे बहने को रोकना चाहिए और वापस जाना चाहिए मेरी डिक्शनरी पर और आदमी के मतलब पर। ड्रिफ्ट वाई बहाव -6 ए इंसान परियों से अलग है। शायद वो परियों से अधिक उत्कृष्ट है। क्या उसने सृजन नहीं किए हैं कुछ चमत्कार? सभी आकाश गंगाओं के अरबों तारों में भी शायद ऐसा कोई जीव नहीं होगा जो धरती के इंसान जैसा हो। शायद यह ब्रह्मांड खाली है और सब कुछ मनुष्य की महिमा के लिए है, मनुष्य की संपत्ति हो। शायद कोई इंसान के समान नहीं है जिसने प्रकृति पर विजय प्राप्त की है और उसे झुकाया है उसकी मर्जी के अनुसार। कल वो क्या नहीं कर सकता? मैंने देखा खुद को उड़ते हुए प्रकाश के गति से भी तेज दूर के सितारों तक। पहचानने अयोग्य बहाव का उदाहरण। ड्रिफ्ट 7 बहाव 7 आई मैंने फिर सोचा कि खैर अभी भी आदमी यह नहीं जानता कि जीवन किस पदार्थ का बना है। न ही शायद वह समझ पाएगा कि वो नींद की रहस्यमयी अवस्था क्या है। न ही वह यह जानता है कि भविष्य में क्या होगा। न ही वो खुद को अपनी परछाई से अलग कर पाने में सफल हो सका है। डंडा पर यहाँ मैं दोबारा से भटक गया था। ड्रिफ्ट 8 बहाव -8 सी पर डिक्शनरी और इसके शब्द आदमी के अर्थ पर दोबारा से लौटकर यह कहती है आदमी देवताओं से अलग। क्या ये प्राणी मनुष्य से उत्कृष्ट होते हैं? क्या मनुष्य प्रकृति की कठोरतम परीक्षाओं में से नहीं आया? माइनस क्या वह प्रकृति के इन प्रकोपों में जीवित नहीं रहा? मैं हिमयुग और पाषाण युग और फिर उन दिनों के बारे में सोचने लगा जब रोमन साम्राज्य में ग्लैडिएटर्स तलवार चलाने वालों को जानवरों से लड़ाया जाता था और किस तरह से दर्शक मारो मारो चिल्लाया करते थे और किस तरह खूबसूरत औरतें आकर्षक ढंग के कपड़े पहने हुई आनंद और मनोरंजन पाती थी उस समय। यहाँ तक कि आज भी स्टेडियम में जब एक बॉक्सर जब दूसरे पर मुक्के बरसता है तब यह हमारे आधुनिक पीढ़ी का हिंसक प्रारूप है और आज भी खूबसूरत औरतें चीयर लीडर्स चिल्लाती है और दर्शक आनंदित और मनोरंजित होते हैं। निसंदेह आदमी का इस तरह के खेल के बहादुरी का खेल होने पर विश्वास पहले भी था और अब भी है। मेरा कमजोर दिमाग, मैं कहाँ हूँ? डिक्शनरी मेरे हाथों में पड़ी है और मेरा मन केवल ईश्वर ही जानता है कि ये कहाँ कहाँ भटक रहा। ड्रिफ्ट 9 बहाव -9 H हमारे मुख्य विषय पे वापस आते हुए डिक्शनरी कहती है परियों और दिव्य प्राणियों से अलग। लेकिन प्राचीन रोमवासियों के दिनों में और ग्लैडिएटर्स के दिनों में मैंने विचार किया एक इंसान के बारे में जिसे सूली पर चढ़ाया गया था उसके महान दोषों के कारण मानवता के खिलाफ भयानक अपराधों के कारण मानव जाति को सिखाने, राह दिखाने और स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए यीशु मसीह। क्या कोई इस तरह के व्यक्ति को मनुष्य कहेगा या दिव्य प्राणी? तो फिर आदमी कैसे अलग होता है दिव्य प्राणियों से? क्रॉस कभी तो प्रतीक हुआ करता था दुष्टों के लिए अत्याचार का, वो तब और बाद में बना चिन्हाशा, सहनशीलता और परोपकार का। ड्रिफ्ट एक्स बहाव -10 डी भटकाव 10 पर मैं दोबारा से अपने मुख्य विषय पर लौट आया। डिक्शनरी आगे कहती है कि बौद्धिक गुणों के साथ खास आदमी के लिए क्यों सिर्फ बौद्धिक गुण? मैंने सोचा और न कि आध्यात्मिक गुण। और क्यों नहीं होते आध्यात्मिक गुण देवताओं के लिए? क्या ये गुण खास दिव्य प्राणियों के लिए हैं? तो निश्चित रूप से मनुष्य से देवीय बनने की अपेक्षा नहीं की जाती। तो क्यों ये सब कर्म या भाग्य के नियम कानून बनाए गए हैं जो आदमी के लिए बेहद निर्मम और बेहद सख्त है? अगर कोई कारण और प्रभाव है ही नहीं तो कोई भाग्य भी नहीं हो सकता, और वह भी इंसानों के प्रयासों के बावजूद, जैसे कि आज दिखाई देता है। फिर क्या आदमी एक मशीन है? क्या आदमी के जन्म का इसलिए कोई उद्देश्य नहीं है? लेकिन मैं फिर से बह गया। ड्रिफ्ट 11 बहाव -11 अगेन। चलो हम वापस आते हैं हमारे मुख्य विषय पर। डिक्शनरी आगे और कहती है मानवीय रूप से संभव, जैसे जहाँ तक आदमी की ज्ञान क्षमता और उसकी योग्यताओं का सवाल है, वो दैवीय सहायता से अलग है। अब दिव्य मदद के अलावा का मतलब क्या होता है? कहाँ है यह दिव्य स्रोत? क्या वो हमारे अंदर है या दृश्य है? हवा में है या बहुत ऊपर आसमान में है? दूर के तारों में है अथवा सागर की गहराइयों में है अथवा उच्चतम पर्वत की चोटी पर है अथवा इन सभी जगहों पे सर्वत्र? क्या हमें कोई बता सकता है कि कैसे हम इस ईश्वरीय सहायता को मांग सकते हैं? क्या इसका कोई आसान तरीका है जिससे यह मदद मांगी जा सके? और क्या यह मदद कभी दी भी जाती है या कभी कभी केवल कुछ व्यक्तियों को संयोगवश मिल जाती है? डंडा क्या इसका मतलब प्रार्थनाएं हैं? क्या प्रार्थनाओं के जवाब आते हैं? क्या हम भी उसी तरह से प्रार्थना कर सकते हैं जैसे जीसस ने की थी? ड्रिफ्ट 12 अगेन अनरिकॉग्नाइज्ड बहाव -12 फिर से पहचानने अयोग्य। यह मुझे याद दिलाता है जो ओमर खयाम कहते हैं, वो उल्टी कढ़ाई जिसे हम आसमान कहते हैं, नीचे जिसके हम जी रहते हैं और मरते हैं। अपने हाथ उसकी तरफ न उठाएं प्रार्थना के लिए, क्योंकि वो भी घूमता है शक्तिहीनता से जैसे तुम और मैं। लोगों ने हर संभव तरह से कितनी प्रार्थनाएं की, लेकिन फिर भी क्या वे अपने जीवन में दुखी के दुखी ही नहीं देखे जाते? तो फिर यह ईश्वरीय मदद क्या है? क्या आदमी के साथ वही होगा जो उसकी नियति में लिखा जा चुका है? यानी क्या कारण और प्रभाव के नियम काम करते हैं? क्या मनुष्य के पास मुक्त इच्छा है भीतर, कितनी भी छोटी या बड़ी मात्रा में ही क्यों न हो, अथवा वह एक प्रकार का पालतू जानवर है जो की सेवा में है, अन्य प्राणियों की जैसे पालतू जानवर सेवा करते हैं इंसान की? या हर चीज जो इस दुनिया में घटित होती है वो किसी दैवीय जीवों की इच्छा से होती है? तो क्या मनुष्य को उस दैवीय शक्ति की इच्छा को शांति से स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या एक आदमी इस ग्रह पर केवल एक ही बार पैदा होता है और मरने के बाद हमेशा के लिए गायब हो जाता है, या क्या वो बार बार पैदा होता रहता है? पहचानने अयोग्य भवन नियंत्रणीय भटकाव। यदि उसके पास कोई चुनाव है ही नहीं, अगर उसकी जिंदगी की रूपरेखा पहले से ही तैयार की जा चुकी है और वो मार्ग से हट नहीं सकता, अगर उसके पास मुक्त इच्छा नहीं है अथवा विकल्प नहीं है कार्य करने का किसी खास तरीके से, फिर उसका जन्म एक बार या अधिक इस ग्रह पर अथवा किसी दूसरे स्थान में व्यर्थ है, क्योंकि फिर वो एक हाथ का खिलौना है किसी दूसरे प्राणी के हाथों में। और तब तो वह ईश्वर भी बेतुका ही होगा यदि यह उसके हर समय का कार्य है। यदि कोई ईश्वर हुआ भी तो निश्चित रूप से वह एक निर्माता के रूप में इस विशालता का, इस विशाल ब्रह्मांड का, कानून और व्यवस्था के इस विशाल सारणी का, इसके अनगिनत नियम कानूनों का रचयिता होने के नाते क्या उसके पास वो संवेदनशीलताएं और गुण नहीं हो सकते जो उसने इस मनुष्य को दिए हैं? और फिर भी हम अपने चारों तरफ देखते हैं अनादर, अन्याय, मृत्यु, बीमारियां, अराजकता और इंसान संघर्ष करता हुआ, पैर घसीट कर चलता हुआ और तलाशता हुआ अंधेरों में, मालूम होता हुआ मजबूर व हताश।
फिर क्या उद्देश्य है? क्या आदमी एक दिव्य प्राणी है जो स्वयं ईश्वर का हिस्सा बनाने में सक्षम है, या क्या वो निंदित किया गया है धूल होने के लिए बावजूद उसकी सारी आकांक्षाओं के? पर मैं दोबारा से भटक गया। प्रिय पाठक, यही है एक साधारण आदमी के सोचने का तरीका, जिसमें वो सोच विचार के दौरान भटकता रहता है। जब भी हमारे पास एक मुख्य विषय होता है, उससे संबंधित चित्र होते हैं हमारे मन में जो धीरे से मन को पकड़ ले